हेलो फ्रेंड्स, और आज आपके लिए आए हैं बेन 10 टॉप 5 की नई वीडियो। और आज की वीडियो का नाम है टॉप 5 गैल्वेनिक मेगामॉर्फ अपग्रेड्स इन बेन 10 यूनिवर्स। फ्रेंड्स, आपने बेन 10 क्लासिक में अपग्रेड को तो देखा होगा, जिसे देखते ही आप उसके फैन बन गए थे। अपग्रेड वही है जो चीज़ों को रिपेयर करने में बहुत काम आता है। हमने बेन 10 क्लासिक से लेकर बेन 10 रिबूट तक जितने भी गैल्वेनिक मेगामॉर्फ दिखाए गए हैं, उनमें से हमने टॉप 5 की लिस्ट में ले लिए हैं जिनको लेना था। तो चलो वीडियो को अब हम स्टार्ट करते हैं। नंबर 5 पर है ग्लिच, जिसे हम ग्लिच बैन भी कह सकते हैं। ग्लिच का फर्स्ट अपीयरेंस हुआ था इंटरविजन पार्ट 3 स्ट्रेंज बेड फेलो वाले एपिसोड में। ग्लिच आधा ह्यूमन है और आधा गैल्वेनिक मेगामॉर्फ है। आखिर ग्लिच कहाँ से आया, मैं बताता हूँ। जब बैन ने ओमनिट्रिक्स को और अच्छा अपडेट करने के लिए अपग्रेड का यूज करा था, तो ओमनिट्रिक्स तो अपडेट हो गई थी, पर ओमनिट्रिक्स ने अपग्रेड का जो डीएनए था उसको नष्ट कर दिया था। पर डीएनए का एक हिस्सा बैन के डीएनए के साथ जुड़ा रह गया और यहाँ पर जन्म हो जाता है ग्लिच का। अब बात करते हैं इसकी पावर एंड एबिलिटीज के बारे में। इसके पास है टेक्नोपैथी, टेक्नोकिनेसिस, टेक्नोलॉजिकल मिमिक्री, टेक्नोलॉजिकल पोजेशन, टेक्नोलॉजी एनहांसमेंट, फॉर्म एडाप्टेशन, डीएनए लिंकिंग, रिजनरेशन। हमने इसको एक कार में भी बदलते हुए देखा है और इसको एक बैटल सूट में भी हमने बदलते हुए देखा है। नंबर 4 पर है सिप का फर्स्ट अपीयरेंस हुआ था पीयर प्रेशर वाले एपिसोड में। सिप एक गैल्वेनिक मेगामॉर्फ है। सिप का जन्म पृथ्वी पर ही हुआ था, जब बेजवन का सिप बेलवुड के फॉरेस्ट में आके क्रैश हो गया था। तो बेजवन उसी शिप में फंस गया था और बाहर निकलकर किसी से भी मदद नहीं ले पा रहा था। तो बेजवन ने अपने शरीर में से शिप को अलग करा और उससे कहा कि जाके मदद लेके आओ। फिर शिप को बैन के ओमनिट्रिक्स का सिग्नल मिला और शिप बैन और जूली से जाकर मिला। अब शिप जूली के साथ ही रहता है। शिप जूली का एक पेट है, वह उसका एक बैटल सूट भी है और वह एक स्पेसशिप भी बन सकता है। अब बात करते हैं शिप की पावर एंड एबिलिटीज के बारे में। शिप के पास है एनहांस्ड स्ट्रेंथ, एनहांस्ड ड्यूरेबिलिटी, एनहांस्ड एगिलिटी, एनहांस्ड स्पीड, एनहांस्ड फ्लेक्सिबिलिटी। के पास है टेक्नोकिनेसिस, टेक्नोफॉर्मेशन, टेक्नोलॉजिकल मिमिक्री, टेक्नोलॉजिकल पोसेशन। के पास है ऑप्टिक बीम, रिजनरेशन, साइज अल्ट्रेशन, बॉडी अल्ट्रेशन, इलेक्ट्रिसिटी, सेफ शिफ्टिंग, अंतरिक्ष में सांस लेना, माइंड कंट्रोल डिटेक्शन। नंबर 3 पर है अपग्रेड का फर्स्ट अपीयरेंस हुआ था परमानेंट रिटायरमेंट वाले एपिसोड में। अपग्रेड एक गैल्वेनिक मेगामॉर्फ है। अपग्रेड बेन 10 के ओमनिट्रिक्स का एक डीएनए सैंपल है। अब बात करते हैं अपग्रेड की पावर एंड एबिलिटीज के बारे में। इसके पास है एनहांस्ड स्ट्रेंथ, एनहांस्ड ड्यूरेबिलिटी, एनहांस्ड एगिलिटी, एनहांस्ड फ्लेक्सिबिलिटी। इसके पास है टेक्नोकिनेसिस, टेक्नोलॉजिकल एनहांसमेंट, टेक्नोलॉजिकल पोजेशन, टेक्नोलॉजिकल रिपेयरमेंट, ऑप्टिक लेजर, इलेक्ट्रिसिटी। इसके पास है इलेक्ट्रोकिनेसिस, इलेक्ट्रोप्रोटेशन, साइज अल्ट्रेशन, बॉडी अल्ट्रेशन, रिजनरेशन। इसके पास है आर्म अट्रैक्शन, वेपन मिमिक्री, टेंटिकल्स, लाइट जनरेशन, स्पेस सर्वाइविलिटी। क्या आपको पता है बैन ने सबसे पहले बिलगैक्स को अपग्रेड द्वारा ही देखा था। जब बिलगैक्स रोजो के दिमाग को कंट्रोल कर रहा होता है, तो तब बैन रोजो पर कंट्रोल करने के लिए अपग्रेड का यूज करता है। फिर बैन और बिलगैक्स का आमना सामना होता है। नंबर 2 पर है बुटलैग का फर्स्ट अपीयरेंस हुआ था फ्रैकन फाइट वाले एपिसोड में। बुटलैग एंट्रिक्स का एक डीएनए सैंपल है। बुटलैग एक म्यूटेंट है। बुटलैग आधा गैल्वेनिक मेगामॉर्फ है और आधा अननोन स्पीसीज से है। एंटीट्रिक्स केविन के पास है और केविन को तो आप जानते होंगे, क्योंकि मैंने अपनी पिछली वीडियो टॉप 5 किनेसिस एंड एक्सेलरेट वाली वीडियो में आपको बताया था। अगर नहीं देखी है तो जाकर देख लो, लिंक मैं नीचे दे चुका हूँ। बुटलैग ने ग्लिच के ऊपर भी अपना काबू कर लिया था। अब बात करते हैं बुटलैग की पावर एंड एबिलिटीज के बारे में। इसके पास है एनहांस स्ट्रेंथ, एनहांस ड्यूरेबिलिटी, एनहांस जंपिंग, एनहांस फ्लेक्सिबिलिटी, एनहांस रिफ्लेक्सेस, एनहांस्ड डेक्स्टिरिटी। इसके पास है टेक्नोकिनेसिस, टेक्नोलॉजिकल पोजेशन, टेक्नोलॉजिकल एनहांसमेंट, टेक्नोलॉजिकल डिस्ट्रक्शन, टेक्नोकिनेटिक एनहांस्ड कॉम्बैट, रीजनरेशन, सेफ शिफ्टिंग, साइज अल्ट्रेशन, बॉडी अल्ट्रेशन, सेल्फ लिक्विफेशन, इलेक्ट्रिसिटी, स्पेस सर्वाइविलिटी,
ऑप्टिक बीम। नंबर वन पर है मेलवेयर का फर्स्ट अपीयरेंस हुआ था द मोर थिंग चेंज पार्ट 1 वाले एपिसोड में। मेलवेयर एक म्यूटेंट और इनकम्प्लीट गैल्वेनिक मेगामॉर्फ है। मेलवेयर इन्हीं सभी गैल्वेनिक मेगामॉर्फ से ज्यादा पावरफुल और इंटेलिजेंट है। मेलवेयर ने बेन 10 को कई बार टक्कर दी है। मेलवेयर एजमत और अनेक गैल्वेनिक मेगामॉर्फ को खत्म करना चाहता है। अब बात करते हैं इसकी पावर एंड एबिलिटीज के बारे में। इसके पास है एनहांस्ड स्ट्रेंथ, एनहांस्ड ड्यूरेबिलिटी, एनहांस्ड डेक्सटेरिटी, एनहांस्ड इंटेलिजेंस, टेक्नोपैथी, टेक्नोलॉजी एब्जॉर्प्शन, टेक्नोलॉजिकल मिमिक्री, टेक्नोलॉजिकल एम्पावरमेंट, ट्रांसफॉर्मेशन, टेक्नोकिनेटिक, एनहांस्ड कॉम्बैट। इसके पास है सेफ शिफ्टिंग, रीजनरेशन, शार्प क्लोज, शार्प स्पाइस, इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिक कॉम्बैक्ट, प्यारो इम्यूनिटी। इसके पास है ऑप्टिक बीम, फ्लाइट, स्पेस सर्वाइविलिटी, साइज अल्ट्रेशन, गैल्वेनिक मेगामॉर्फ लाइफ, फोर्स एब्जॉर्प्शन। यह बेन का पावरफुल विलन है और इसने एक बार तो फीडबैक को भी डिस्ट्रॉय कर दिया था। हाँ तो फ्रेंड्स, वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी क्योंकि ये वीडियो आपके फेवरेट एलियन अपग्रेड के बारे में थी। अगर आपको लगता है कि मैंने एलियंस को इधर उधर रख दिया है तो आप अपनी लिस्ट में रखकर खुद बता देना कमेंट में कि कैसे कैसे रखना चाहिए था। पर मुझे तो ये लिस्ट अच्छी लगी तो मैंने इन एलियंस को ऐसे रख दिया है। तो फ्रेंड्स, आपको बताना है कि इनमें से कौन सा गैल्वेनिक मेगामॉर्फ आपको पसंद है। मुझे तो इनमें से अपग्रेड ही पसंद है। आपको कौन सा कमेंट में ज़रूर बताएं। और हाँ, इस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो फिर मैं कह देता हूँ, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।